आप सभी तमाम लोगों को, पंजाब के लोगों को आज मैं इसलिए भी एड्रेस कर रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में हमने ये कोशिश करी थी कि वक्फ बोर्ड से मुंसलिक जितने काम हैं उनको बेहतर किया जाए, और ख़ास तौर से जो एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ास तौर से जो अइम्मा हैं, इमाम हजरात हैं, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए, जो स्कूल के टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, और हमारे अपने जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उनको भी एक रिस्पेक्टेबल पैकेज दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। इसके अलावा हमने एफर्ट किया कि जितनी भी मस्जिदें हैं उनकी तामीर जहाँ पर नहीं हो पा रही थी, वहाँ लोकल लोगों के पास इतने ज़राए नहीं थे, उनको भी हमने काफ़ी हैवी ग्रांट्स दी हैं। जैसे अगर किसी का 20 लाख का खर्च था तो हमने 10-12 लाख की ग्रांट करी है, जो पहले दी जाने वाली ग्रांट से कई ज़्यादा थी। इसके अलावा हमने अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराया। सिस्टम को हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है कि डिजिटलाइज कर ले, जितनी भी ग्रांट जा रही हो वो ग्रांट अकाउंट में दी जाए और उसका हिसाब लिया जाए। इसके अलावा हमने कब्रिस्तान वक्फ किए। कब्रिस्तान की जो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो तकरीबन मुझे लगता है कि 90% एरियाज ऐसे हैं जो हमारे कब्रिस्तानों वाले इश्यूज सॉल्व हो गए हैं। जहाँ जहाँ पे भी कब्रिस्तान नहीं थे हमने वहाँ पर जगह खरीद के भी दी हुई हैं, और हमारा लगातार एफर्ट चल रहा है कि जिन जगहों पे हमको मुसलमानों को कब्रिस्तान नहीं है उनको वहाँ पर कब्रिस्तान मुहैया कराया जाए, चाहे वक्फ बोर्ड की ज़मीन से कराया जाए, या अगर ना हो वहाँ आसपास भी 5-10 किलोमीटर के दायरे में तो जगह खरीद के दे दी जाए। इसके अलावा चूंकि कब्रिस्तान दूर पड़ते हैं और वहाँ पर ले जाना मुश्किल होता है डेड बॉडीज़ को, तो उनके लिए हमने तकरीबन 7 बसेस तैयार करवाई थी जो मुख्तलिफ हिस्सों में हम उनको देंगे। इसके अलावा इरादा हमारा ये है कि आने वाले दिनों में जो छोटी मॉर्चुरी वैन्स हैं, फ्यूनरल वैन्स हैं, जैसे टाटा 407 वगैरह, इनको ज़्यादा नंबर में लेकर के हम तैयार करा के दें। एक और ज़रूरत अक्सर बेशतर सामने आती है, जो हमारे प्रवासी भाई हैं जो बाहर से, सहारनपुर से या दूसरे और उसमें मुसलमान यहाँ पे काम करने आते हैं। कई बार उनमें अगर फौतगी हो जाए, मर्ग हो जाए, तो उनको ले जाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है उनके लिए, और गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो उनमें भी हम ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि उनके लिए भी इस तरह की चीज़ें मुहैया हों। बड़े शहरों में ख़ास तौर से जहाँ पे उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर जैसी जगहों पे, तो इरादा हमारा ये है। लेकिन इन तमाम बातों के अलावा एक जो बेसिक बात है वो ये है कि अक्सर और बेशतर लोग जो मुझसे मिलने आते हैं वो बार बार इस बात का ऐलान करते हैं या कहते हैं कि ये शायद मेरे होने से हुआ है, या मैंने कोई बहुत इसके अंदर एफर्ट किया है। एक सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया है, एक ऑफिसर के तौर पे मेरी कोशिश है कि जो जिसका हक है वो उसको दे दिया जाए। पंजाब वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग बेहतर हो, वहाँ पर जो फाइलें हैं उनका डिस्पोजल हो, और सही तरीके से लोगों को मदद मिल जाए और खुल के मदद मिल जाए। इसमें मेरा किसी पे कोई एहसान नहीं है। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये मुसलमानों का हक था, है भी, और आइंदा भी रहेगा। तो जो ये वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग है या उसके ऊपर जो रेवेन्यू है, इस पे मुसलमानों का हक है, और मैंने उनको हक ही दिया है। जैसे अइम्मा की अगर सैलरी बढ़ाई गई या उनको और दूसरी फैसिलिटीज दी गई, तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और अगर ये मैंने किया है तो सिर्फ मैं जरिया हूँ, अल्लाह ने मुझे ये जरिया बनाया है, और इसमें मेरा किसी पे कोई एहसान नहीं है, और ये उनका हक था जो मैंने उन तक पहुंचाया है। मसाजिदों की तामीर कराना, मदरसों को ग्रांट जारी करना, या अगर जो मेरे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है, मैंने ये कोशिश करी है। तो इसलिए मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले में आप लोग मुझे शुक्रिया कह के या मेरे बारे में कोई ऐसी बात करके मुझे शर्मिंदा न करें। मैं इस मामले में आप सभी लोगों से इल्तमास करता हूँ कि आप ये महसूस करें कि जो कुछ भी आपको हासिल हुआ है वो आपका हक है और आपको मिल रहा है, और इस सिलसिले में कोई किसी का किसी पे एहसान नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि दुआगो रहे कि अल्लाह ताला मुझे अब मेरे फ़राइज़ मनसबी में जो मुझे जिम्मेदारियां दी गई है उससे ओहदा बरा होने में
मुझे कामयाब करे। बस इतनी सी बात है।